आपके अलावा 3 गेस्ट हैं। अरे भाई तीनों से करा लो ना, करा लो ना। ये कि माइक तोड़ दिया यार। मदरसे से मौलवी है, आप बता दीजिए। ये लगातार कौन से ये मदरसे कोशिश से की जा रही है कि आप बोले नहीं। सर, अब अगला सवाल आपसे। अब तरक्की और विकास का एक जो फॉर्मूला है वो कहता है सबका साथ। आता हूं सर, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अरशद मदनी साहब को अगर आप सुने तो वो कहते हैं हिंदुस्तान में मुसलमानों की हालत इस समय सबसे दयनीय है और मुसलमान सबसे ज्यादा हाशिए में हैं, परेशान हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, अगर हर एक पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसी का लाभ सबको बगैर भेदभाव के मिल रहा है तो यह स्टेटमेंट कैसे सही हो सकता है जो दूसरी तरफ से दिया गया? यकीनन यही तो दिक्कत की बात है आज के वक्त में। अभी आप देखेंगे कि जो हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना, उसमें आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा अगर कोई फायदा मिला तो मुसलमानों को मिला। अगर जैसे तरह की लाडली योजनाएं जो मिली वो मुसलमानों की मिली, या किसी को भी किसी भी देखिए चाहे अनाज हो, किसी भी योजना में क्या ये कहा जाना कि आप सियासत में नहीं होके भी सियासी गोटियां खेलते हैं? कभी आप मोहन भागवत जी से मिलते हैं, कभी आप मोदी जी के बुलावे पर चले जाते हैं, आप कौम के बहुत सारे लोगों को नाराज करके राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में चले जाते हैं। क्या आप ये सियासी डोरियां हैं जो बगैर सियासत में शामिल हुए खींचते रहते हैं? दरअसल मैं जो भी कोई कार्य करता हूँ इसमें सियासत नहीं है, मेरा राष्ट्र हित मेरे सामने होता है। कुरान कह रहा है ईमान वालों, इस्लाम में पूरी तरह दाखिल हो जाओ। शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है, इसके कदम ब कदम न चलो। और ये अगर शैतान के कदम पर कदम चले तो इनकी जवाबदेही होगी हमारी। शैतान कौन है? शैतान किस पर शैतान की बात कहते हैं? अगर देश की बात करो तो शैतान, प्यार की बात करो। नाम तो क्या कह रहे हैं? मैंने उसका तर्जुमा भी बता दिया, तब भी नहीं समझ रहे। देश की बात की तो इन्होंने कहा शैतान खुला घूम रहा है। नहीं, आप गलत कह रहे हैं। कुरान ये कह रहा है ए ईमान वालों, इस्लाम में पूरी तरह दाखिल हो जाओ। वो कह रहे हैं शैतान कौन है? मैं कह रहा हूँ पूरी बात तो सुनो। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब ये होता है हजरत, मूर्ति में जान डालना। प्राण प्रतिष्ठा इसको कहते हैं। मेरा अकीदा ये है, हर मुसलमान का अकीदा ये है कि अल्लाह के अलावा जान लेने वाला, जान देने वाला कोई नहीं। और आप उसमें प्रोग्राम में चले गए तो ये ईमान के खिलाफ नहीं, इस्लाम के अकीदे के खिलाफ नहीं, ये आपके प्राण प्रतिष्ठा में ये पूजा नहीं थी उनकी, ये आपके खिलाफ है, इस्लाम के खिलाफ नहीं है। ये आपके खिलाफ है, इस्लाम आपके खिलाफ नहीं है। आपके खिलाफ नहीं है, आपके खिलाफ नहीं है क्या? नहीं है। प्राण प्रतिष्ठा आप कर सकते हो मूर्ति में। अब उनका जवाब जाना नहीं है। एक सेकंड, आप अब ये जो इन्होंने सवाल पूछा इमाम साहब, एक सेकंड, इन्होंने कहा हिम्मत है प्राण प्रतिष्ठा की। इस्लाम के हिसाब से बुत में जान डालना, प्रतिमा में जान डालना, ये इस्लाम के हिसाब से सही नहीं है और आप वहां गए। बिल्कुल। क्या इसीलिए कुफ्र का फतवा आपके लिए जारी हुआ? यकीनन। ऐसे नहीं तो ये क्या ये कुफ्र है? नहीं, मुझे एक बात समझने दीजिए। एक सेकंड, कुफ्र से भी आगे बढ़ के, अच्छा ये कुफ्र से भी आगे बढ़कर, अगर ये कुफ्र से भी आगे बढ़कर शिर्क है तो अंबर जैदी, क्या रशीदी साहब की निगाह में हर एक वो आदमी जो भगवान की मूर्ति रखकर पूजा करता है वो तो गुनाह करने वाला आदमी हो गया? एब्सोल्युटली। तो हर एक वो आदमी इनकी निगाह में काफिर हो गया? बिल्कुल। तो क्या इनका कहना यह है कि हर एक वो आदमी मजहब के हिसाब से सजा का हकदार हो गया? बिल्कुल। क्या इसी उसी तरह के लोगों के लिए कहा जाता है कि इनको जीने का अधिकार नहीं है? अरे ये इस्लामी हुकूमत है क्या? जो सजा दोगे आप, ये इस्लामी हुकूमत है? तो फिर आप ये बताइए, अगर ये इस्लामी हुकूमत नहीं है तो ये पढ़े लिखे लोग नहीं है और आप पढ़े लिखे लोग हैं, बात को घुमाइए, दोनों बातें कैसे हो घुमाइए? इमाम साहब ये दोनों बातें ये कैसे हो सकती चूंकि हैं? इमाम है, आपने जिम्मेदारी बनती है जवाब देना। ये दोनों बातें इमाम कैसे हो सकती हैं? है, इमाम होने के नाते जिम्मेदारी है इनकी जवाब देना। बोल चुके, जिम्मेदारी है इनकी जवाब देना। और ये एक भी बात का तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे पाए। दोनों बातें कैसे हो सकती हैं इमाम साहब कि आपने जो किया ना दुनिया की जानकारी, आपने जो किया वो गुनाह भी हो गया, लेकिन यहाँ शरीयत के हिसाब से तो चीजें चल नहीं रही हैं, इसलिए सजा कैसे मिलेगी? ये दोनों बातें समझाइए जरा। देखिए, ये मेरे और ईश्वर के अल्लाह के मामलात हैं कि
मैंने क्या किया, जाहिर पर मैं फतवा क्यों लगता है गया, हजरत। आपको आपका पता है? जाहिर, अगर आपने एक जाहिर क्या आदमी देखा कि जाहिर में- जाने पे अगर जाहिर, एक आदमी जाहिर में बुतों की पूजा कर रहा है तो उस पर फतवा आपने लगेगा। देखा? जाहिर में। पूजा करते आपके देखा? दिल को नहीं माना जाएगा। बैठे नहीं, आप बुत के अगर सामने मैं- बैठ के कहो मैं तो अल्लाह अल्लाह कर रहा हूं, कोई नहीं मानेगा। आप बोलिए सर, माफ आप बोलिए, हम लोग सुन रहे हैं, आप कोई नहीं बोलते मानेगा। रहिए। आप बोलिए सर, बोलिए। कोई नहीं मानेगा। नहीं, आप बोलिए, बोलिए सर, बोलिए और बोलिए। कुफ्र फतवा बोलिए जो सर। लगता है वो जाहिर पे लगता है, जाहिर पे। नहीं, आप और आप बोलते रहिए। चूंकि प्राण प्रतिष्ठा के प्रोग्राम में गए, ठीक है। सबने देखा, ठीक है, इसलिए आपके ऊपर फतवा लगा। आप समझे। मैं माफी सर, मांगता आप हूं, क्यों बोल अल्लाह रहे हैं? मैंने वो आज बोल तक रहे हैं ना, जितने वो बोलने गुनाह किए दीजिए। मैं तौबा करता हूं। अब आप थोड़ी देर शांत होने दीजिए, सबके फिर सामने बोलें। तौबा करता हूं, आप भी कर लो, क्या हर्ज है? मैंने कहा था मुझसे बर्दाश्त नहीं होती ये चीजें। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम हूं, मेरा इस्लामिक माइंड सेट है, अल्हम्दुलिल्लाह माइंड सेट है मेरा, एक सेकंड। इस्लामिक माइंड सेट है मेरा, है और रहेगा, बिल्कुल रहेगा। आपके अलावा 3 गेस्ट हैं। अरे भाई तीनों से करा लो ना, करा लो ना। ये कि माइक तोड़ दिया यार। ये तो सब गलत बातें कर रही हैं। नहीं, वो जो आपको समझ में नहीं आएगा वो गलत नहीं हो जाएगा ना बगावत सर। कर रहे हैं दीन के खिलाफ तो कर भाई मेरी मत कीजिए मेरे खिलाफ कभी, आपने सब ये आप दोबारा मत बोलिएगा। दीन के खिलाफ कौन बगावत कर रहे हैं? या दीन के खिलाफ है जो मैंने आज पढ़ी उसका विरोध कर दिया आपने। आप कुरान बता रहे हैं, आप कह रहे हैं कि शैतान वाला गलत काम बात। कर रहे तर्जमा हैं। करा। आप होते कौन है बात बोलने वाले? आप होते कौन है बोलने वाले? अथॉरिटी दी किसने दी? उनको लेके भी क्या आप ऐतराज कह रहे हैं यही कि था। कौन शैतानी रास्ते पे चल रहा है? उनको लेके तो मेरा थोड़ी कसूर है। उनको लेके भी ऐतराज यही था, उनको लेके भी ऐतराज दीन यही का था खंजर लेके लोगों को बरगलाते फिरते हैं। आप कुछ नहीं आप जानती। उनको नहीं बोल रहे, कैसे बोल रहे हैं कि शैतानी रास्ते पे चल रहे हैं? हाजिर खान साहब, authority दी। तुमने हाजिर खान साहब ये कि अगर आप शांत रहोगे, इसलिए वो सही है। अगर आप शांत रहोगे तो बोलिए ना, गलत बोल रहे हैं। उन्होंने तर्जमा कर दिया। थोड़ी सी मैंने अकल भी ले कर दिया आइए, थोड़ी सी अकल ले आइए, कर लीजिए थोड़ी सी। सर, थोड़ी लीजिए। अगर एक दूसरे को बोलने गलत जगह क्यों बोल रहे हैं? अगर एक दूसरे को बोलने ही नहीं दोगे, शांत। गुलाम क्या है कि आपका तरीका गलत है। क्या गलत है? आप क्या तरीका मेरे गलत है? खिलाफ ही अगर करने की कोशिश होगी मुझे आपने। मत समझ। मैं किसी को कुछ नहीं अरे एक समझता, सेकंड। आदमी समझता हूँ। एक सेकंड, किसी को भी प्लीज 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 ये क्या प्लीज आप देख नहीं रहे, साजिश कर रहे हैं जनता को भड़काने के लिए। मैं कर रहा ये हूं। सरकार से जुदा की आप समझ नहीं रहे हैं। एक पूरी सेकंड, दुनिया को बर्बाद कर रही है। एक सेकंड। बोलिए तो ये कर क्या रहे हैं? एक ये सेकंड, दीन की बेइज्जती भी नहीं जानती। एक सेकंड। ना नमाज पढ़ा ना रोजा की ना किसी चीज की कर रही है। चलिए। मुझसे तमीज से बात कर रहे हैं। ये एक सेकंड, बात करने का तमीज दीन के खिलाफ कर रही है। तेरे उड़ेंगे, अगर ना उड़ा तो मेरे मुंह छेद मार नहीं, दियो। मेरा भी बोलिए। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। तो अभी आप लोग लगातार ये देख ही रहे हैं कि किस तरीके से कई बार सवाल करना लेकिन जवाब नहीं सुनने की जो आदत है, या वही जवाब चाहिए जो हम सुनना चाहते हैं, ये ईदर माय वे और हाईवे वाला जो तरीका है कि केवल हमारे तरीके से चलिए वरना आप गलत हैं, उसी के चलते यहां से 3 लोग अभी आपको चले गए दिखाई दे रहे हैं।